तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी की, और ये सीडीपी का चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को समझेंगे और पढ़ेंगे। इससे पहले के जो 5 चैप्टर है आप चैनल पर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर से सीटेट एग्ज़ाम या अदर टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो उसके अंदर क्या है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाकी टॉपिक्स की तरह ही। तो इसके अंदर क्या है कि हम पढ़ेंगे मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1943 के अंदर जो है अब्राहम मास्लो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के प्रस्ताव के लिए इनको जाना जाता है। ये इनके क्या है कि प्रसिद्ध जो है थ्योरी थी, जिसको मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हिंदी में आप सिद्धांत बोल सकते हैं, और इंग्लिश में है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के का क्या है कि सिद्धांत इसको बोला जा सकता है। और यह सिद्धांत क्या है, मानव प्रेरणा का एक शास्त्रीय चित्रण है। और यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 5 ज़रूरतों का एक पदानुक्रम होता है। जैसा कि मैंने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 5 जो हैं 5 ज़रूरतें होती हैं, 5 आवश्यकताएं जो है उस मनुष्य के अंदर रहती है। ये मास्लो का कहना है। ये 1943 के अंदर सिद्धांत दिया गया था हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी के अंदर। उन्होंने बताया था कि 5 जो है ज़रूरतें किसी भी मानव व्यक्ति के अंदर क्या है कि रहती है, और इन आवश्यकताओं की तत्कालिकता जो है भिन्न होती है। और ये 5 ज़रूरतें इस प्रकार है। तो उन 5 ज़रूरतों को देखते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मास्लो ने क्या है कि 5 ज़रूरतों के बारे में बताया है। सबसे पहले मास्लो ने बताया है कि शारीरिक ज़रूरतें। तो ये शारीरिक ज़रूरतों के अंदर मनुष्य के कौन सी ज़रूरतें रहती हैं, उसमें आपका हवा हो गया, पानी हो गया, भोजन, कपड़ा, आश्रय की बुनियादी ज़रूरतें शामिल है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए शारीरिक आवश्यकताएं आपकी क्या है कि ज़रूरी होती है किसी भी मनुष्य के लिए। सेकंड नंबर पर आता है सुरक्षा ज़रूरतें, सेफ्टी नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स के बाद सेफ्टी नीड्स आती हैं। उसमें क्या है, सुरक्षा ज़रूरतों में शारीरिक, पर्यावरण, भावनात्मक सुरक्षा और बाकी सारी सुरक्षाएं क्या है शामिल होती है। मसलन नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा। ये सारी सुरक्षाएं क्या है कि सुरक्षा ज़रूरतों के अंदर शामिल होती है, ऐसा मास्लो का मानना था। उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स के अंदर क्या है कि सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स के बारे में अगर हम जानें तो सामाजिक आवश्यकताओं में प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, देखभाल हो गया, अपनेपन और मित्रता की आवश्यकता इसके अंदर शामिल होती है। ये सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आता है। उसके बाद चौथी जो मास्लो ने बताई है वो है एस्टीम की क्या है ज़रूरतें। तो इसमें हमारा एस्टीम जो नीड्स हैं वो कौन सी होंगी, तो एस्टीम की ज़रूरतें 2 प्रकार की होती हैं। आंतरिक सम्मान की जरूरत, जिसमें आत्मसम्मान आ गया, आत्मविश्वास आ गया, योग्यता, उपलब्धि और स्वतंत्रता। और बाहरी सम्मान की जरूरत भी, जिसमें मान्यता, शक्ति, स्थिति, ध्यान और प्रशंसा, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है, आप इन सभी को ध्यान से समझें। उसके बाद 5वीं और लास्ट जो है ज़रूरत जो मास्लो ने बताई है वो है आत्मबोध की आवश्यकता। तो आत्मबोध की आवश्यकता, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें वह बनना शामिल होता है जो आप बनने में सक्षम है और जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। इसमें विकास और आत्मसंतोष की आवश्यकता शामिल होती है। इसमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने, सामाजिक सेवा और रचनात्मकता और सौंदर्यवादी होने की इच्छा भी शामिल होती है। आत्मबोध की आवश्यकताएं पूरी तरह से कभी भी पूरी नहीं होती है। जैसे जैसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ता है, अवसर बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है हमारा आत्मबोध की आवश्यकता। मतलब कि 5 जो आपकी नीड्स हैं उनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली शारीरिक ज़रूरतें, जिसमें हवा, पानी, भोजन, कपड़े और आश्रय शामिल हैं। दूसरा सुरक्षा ज़रूरतें, जिसमें सभी तरीके की सुरक्षाएं, जैसे कि भावनात्मक, पर्यावरण सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, जानवरों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सारी सुरक्षाएँ सुरक्षा ज़रूरतों के अंदर शामिल होती है, ऐसा मास्लो का मानना था। उसके बाद तीसरी जो नीड्स है वो है सामाजिक आवश्यकताएँ। सामाजिक आवश्यकताओं के अंदर प्रेम, स्नेह, देखभाल,
अपनेपन और मित्रता की आवश्यकता शामिल होती है। उसके बाद एस्टीम की ज़रूरतें, तो एस्टीम की ज़रूरतें दो प्रकार की होती है। एक आंतरिक सम्मान की ज़रूरत जिसमें आत्मसम्मान आ गया, आत्मविश्वास आ गया, योग्यता, उपलब्धि और स्वतंत्रता आ गई। उसी तरीके से बाहरी सम्मान की ज़रूरत जिसमें मान्यता, शक्ति, स्थिति, ध्यान और प्रशंसा आ गई। उसके बाद पाँचवीं जो आपने देखी ली आत्मबोध की आवश्यकता, तो आत्मबोध की आवश्यकता भी क्या है, किसी मनुष्य के लिए ज़रूरी आवश्यकता होती है, नीड्स होती है। तो उसमें क्या रहता है कि इसमें वह बनना शामिल होता है जो आप बनने में सक्षम होते हैं या जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। इसमें विकास और आत्मसंतोष की आवश्यकता शामिल होती है। इसमें अधिक ज्ञान प्राप्त करने, सामाजिक सेवा और रचनात्मकता और सौंदर्यवादी होने की इच्छा भी शामिल होती है। आत्मबोध की आवश्यकताएँ पूरी तरह से कभी भी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ता जाता है, यह आवश्यकताएँ भी बदलती जाती है और अवसर उसके लिए मनुष्य के लिए बढ़ते रहते हैं। मास्लो के अनुसार क्या है कि लोग असंतुष्ट आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, मतलब कि जो आवश्यकताएं उनकी पूरी हो जाती है उसके बाद फिर उनके अंदर नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इस तरीके से उनकी जो आवश्यकताएं है वो एक तरीके से असंतुष्ट रहती है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो उसकी आवश्यकताएं असंतुष्ट ही रहती है। कुछ जैसे जैसे आवश्यकताएं पूरी होती हैं, कुछ उसके बाद नई आवश्यकताएं उनके अंदर, मनुष्य के अंदर जन्म ले लेती है, ऐसा मास्लो का मानना था। तो जैसा कि इनमें से प्रत्येक की ज़रूरत काफ़ी जो है संतुष्ट है और यह ड्राइव करता है कि अगली ज़रूरत को उभारने के लिए मजबूर करता है। और मास्लो 5 आवश्यकताओं को 2 श्रेणियों में बांटता है, उच्च क्रम की आवश्यकताएं और निम्न क्रम की आवश्यकताएं। तो ये 2 श्रेणियां उन्होंने बनाई है मास्लो ने 5 आवश्यकताओं के लिए, एक उच्च क्रम की आवश्यकताएं और दूसरी निम्न क्रम की आवश्यकताएं। इसके अंदर बात करें तो इसमें जो आपकी आवश्यकताएं हैं तो शारीरिक और सुरक्षा ज़रूरतों के लिए निचले क्रम की ज़रूरतों का गठन किया गया है, मतलब कि निचले श्रेणी में रखा गया है इसको, निचले क्रम की श्रेणी में। और इन निचले क्रम की ज़रूरतों में मुख्य रूप से बाहरी रूप से संतुष्टि इनको किया जाता है। सामाजिक सम्मान और आत्म प्राप्ति के लिए उच्च क्रम की आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है और इन उच्च क्रम की ज़रूरतों को आमतौर पर आंतरिक रूप से क्या रहता है, संतुष्ट किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति के भीतर ये जन्म लेती हैं और उसी तरीके से उनको संतुष्ट किया जाता है। इसके बाद इसमें इस प्रकार हम देखते हैं कि या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बूम अवधि के दौरान कर्मचारियों के निचले क्रम की ज़रूरत तो काफ़ी हद तक पूरी होती है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे ये देखना है कि मास्लो का सिद्धांत कि किस तरीके से 2 श्रेणियों उच्च क्रम और निचले क्रम में किस तरीके से उसको सेट किया जाता है 5 आवश्यकताओं को। उसके बाद मास्लो के सिद्धांत की क्या है कि कुछ सीमाएं भी रहती हैं, तो उन सीमाओं पर भी एक नज़र मार लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। तो वो है हमारा यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी कर्मचारी ज़रूरतों को एक ही सेट द्वारा नियंत्रित नहीं होते और एक ही समय में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग ज़रूरतों से प्रेरित किया जा सकता है। यह हमेशा एक व्यक्ति से प्रेरित करने वाली सबसे शक्तिशाली असंतुष्ट आवश्यकता होती है। और सिद्धांत क्या है कि ये जो सिद्धांत है मास्लो का, इसमें अनुभवजन्य रूप से समर्थित इसको नहीं माना जाता, ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसमें एक और लिमिटेशन जैसे कलाकार जो है भूखे कलाकार के मामले में लागू नहीं होता, भले ही कलाकार की बुनियादी ज़रूरतें पूरी न हो फिर भी वह पहचान और उपलब्धि के प्रयास करेगा। मतलब अगर कोई कलाकार भूखा है तो उससे उसकी पहचान और उपलब्धि पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उस पहचान और उपलब्धि के लिए प्रयास करता रहेगा, तो ऐसा माना जाता है। तो ये मास्लो के सिद्धांत की कुछ सीमाएं भी हैं जिनको ध्यान में रखकर आप इस चैप्टर को जो है समझ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर के अंदर हमने जो है 5 हमारी जो है नीड्स के बारे में पढ़ा और 2 श्रेणियों के बारे में पढ़ा जिसके बारे में मास्लो ने बताया, और इन्हीं से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, सीटेट एग्ज़ाम हो या अदर टीचिंग एग्ज़ाम हो, उनके अंदर रिपीट होते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से समझें। और इससे पहले के चैप्टर भी, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ कि इससे पहले के चैप्टर भी आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ में सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।